पक्ष विपक्ष में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। कांग्रेस की जमीन पर अपना महल बनाने में तृणमूल कांग्रेस जुट गई है। हाल ही में ममता बनर्जी ने अपने इरादे ये कहकर जता दिए कि हर बार दिल्ली आने पर सोनिया गांधी से मिलना जरूरी तो नहीं है। वैसे भी रिश्तों में तल्खी मेघालय के प्रकरण के बाद ज्यादा बढ़ी है। वहां तृणमूल ने सोनिया की पार्टी के 12 विधायकों को अपने दल में शामिल कर लिया है। हाल ही में सुष्मिता देव और लुइजिनो फ्लेरो को टीएमसी में शामिल कराने के बाद कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को तोड़कर पार्टी में लाया गया है। बिहार से कीर्ति आजाद और हरियाणा से कांग्रेस के मजबूत नेता अशोक तंवर को टीएमसी में शामिल कराया गया। फिलहाल ममता राष्ट्रीय नेता बनने की राह पर निकल पड़ी हैं। जाहिर है कि इस मिशन में उन्हें मोदी का विकल्प बनने के लिए कांग्रेस से अलग होना पड़ेगा। तृणमूल उसी हिसाब से अपने पत्ते खोलने में लग गई है। टीएमसी का मानना है कि बीते 7 सालों में कांग्रेस ने मोदी सरकार से कमजोर लड़ाई लड़ी। पार्टी का कहना है कि जबकि ममता के दल ने बीजेपी को हर मसले पर घेरा, कांग्रेस का बड़े भाई वाला रवैया उनकी पार्टी को मंजूर नहीं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ममता की सेंधमारी की वजह क्या कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है? क्या कमजोर नेतृत्व जो कांग्रेस का है, क्या इसके पीछे ये वजह है? आखिर कौन सी वजह है जो पुराने कांग्रेसी हाथ का साथ छोड़ रहे हैं? जानकारों का कहना है कि ममता अपने सलाहकारों के इशारों पर ही कांग्रेस नेताओं को पार्टी ज्वाइन करा रही हैं। इसका फायदा उन्हें अभी होगा ये कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस के बगैर कोई भी विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का विकल्प नहीं बन सकता। जैसे 5 राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं को ममता टीएमसी ज्वाइन करा रही हैं, वैसे ही बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। हाल ही में ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम के दौरान यूपीए के वजूद पर ही सवाल उठा दिया। साथ ही इशारों इशारों में राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए ममता ने कहा था कि कुछ लोग आधा समय तो विदेश में ही बिताते हैं और कुछ नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने पूछा था कि यदि बंगाल में कांग्रेस चुनाव में उतर सकती है तो फिर टीएमसी गोवा में चुनाव में क्यों नहीं उतर सकती। कहा जा रहा है कि टीएमसी ममता बनर्जी को 2024 के आम चुनाव में विपक्ष के चेहरे के तौर पर पेश करने की तैयारी में है। ममता के बाद उनके करीबी राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी गांधी परिवार पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने विपक्ष के नेतृत्व के सवाल पर कहा कि इसका फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और गांधी फैमिली पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी बीते 10 सालों में 90% से ज्यादा चुनाव हार चुकी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप और खास किसी विशेष शख्स के पास विपक्ष को लीड करने का दिव्य अधिकार नहीं है। उधर अपना घर टूटने से बचाने की चुनौती झेल रही कांग्रेस ने भी अब ममता पर हमले शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस का लक्ष्य बीजेपी को हराना है, लेकिन कुछ लोग बीजेपी को केंद्र में सत्ता में बने रहने में मदद कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि ममता बनर्जी पूरी तरह से गलत हैं कि यूपीए का अस्तित्व नहीं है। राहुल गांधी पर निजी हमले करना भी गलत है। उन्होंने कहा कि हमने कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर टीएमसी को साथ लेने की कोशिश की। विपक्ष को बंटना नहीं चाहिए और ना ही आपस में लड़ना चाहिए। हमें बीजेपी के खिलाफ एक साथ लड़ना है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बयान दिया कि कांग्रेस को तोड़ने की साजिश से ममता को कुछ हासिल नहीं होगा और अंत में ये सब नाटक काम नहीं आएगा। कांग्रेस ने ममता पर अपने भतीजे और बाकी नेताओं को ईडी और सीबीआई से बचाने की वजह से बीजेपी से साठगांठ करने का भी आरोप लगाया है। ममता बनर्जी पिछली बार अगस्त में दिल्ली आई थी तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान विपक्षी एकता के साथ मोदी सरकार को चुनौती देने की रणनीति पर चर्चा हुई। फिलहाल अब जिस तरह ममता ने कांग्रेस में सेंध लगाई है, उसके बाद जानना दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस ममता और उनके सलाहकार प्रशांत किशोर की इस रणनीति का क्या काट ढूंढती है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। टीएमसी जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, ऐसे में अब क्या रुख होता है कांग्रेस पार्टी का आने वाले दिनों में। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ हो सकता है, आगे सियासी समीकरण कैसे बन सकते हैं। मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा संजय चक्रवर्ती टीएमसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं।
पहला सवाल अजय जी आपसे ही करना चाहूंगी कि अब जिस तरीके से टीएमसी और ममता बनर्जी पूरी तरीके से हमलावर हैं आपकी पार्टी के ऊपर, कभी वो कहती हैं कि कांग्रेस डीप फ्रीजर में चली गई है, कभी कहती हैं कि यूपीए का तो अस्तित्व ही नहीं है, किस तरह से अब इन सब बातों को लिया जाए? क्या 2024 में जिस तरीके से आपको माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर देखने को आने वाले चुनावों में हम देख रहे थे तगड़ा कंपटीशन नरेंद्र मोदी सरकार को दे सकती थी, लेकिन अब जिस तरीके से टीएमसी ने इस तरह की बयानबाजी शुरू की है, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? ममता जी उसकी नेता है, अपनी राजनीतिक पार्टी का उनका अपना लाइन होगा, उनकी सोच है, उनका समझ है, और उनको किस पर क्या बात रखनी है, किसको क्या टारगेट करना है, किसके बारे में क्या बोलना है, वो स्वतंत्र है। लेकिन इस बात की सच्चाई को सबको स्वीकारना होगा, विपक्ष जब भी मजबूत हुआ है उसके केंद्र में एक कोई बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी रही है। जब कांग्रेस से सभी दल लड़ते थे उसमें ममता जी भी लड़ती थी, याद कीजिएगा 99 में जब इस सरकार इनकी अलग पार्टी बनी थी तो ये भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस से लड़ा था इन्होंने। और उस दौरान भी जब यूपीए का गठन हम लोगों ने किया, यूपीए के गठन के समय भी शुरुआती दौर में आई थी, फिर उसके बाद 2011-12 में लौट गई और फिर अलग अपना उनका जो अंदाज है उसके हिसाब से उन्होंने किया, कोई बात नहीं। हर वक्त जो दृष्टिकोण रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, कांग्रेस लीड पक्ष होता है, एक पक्ष रहता है, या भाजपा लीड एक पक्ष होता है। आपको तय करना है वो किसके साथ कौन रहेगा। निश्चित तौर पे केंद्र में एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होगी जिसका संगठन, जिसका वैचारिक आधार, जिसकी कार्यकर्ता और जिसकी कार्यशैली, जिसका कार्यक्रम पूरे देश राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। तभी हम किसी दूसरे राष्ट्रीय पार्टी जो केंद्र में है और जो सत्ता में है, जो मजबूत है, उससे हम लड़ाई लड़ सकते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों का अपना अस्तित्व है, उसकी अपनी एक पहचान है, उस भारत में विविधता है तो अलग अलग दलों का भी अपना एक दृष्टिकोण और उसकी अपनी एक ताकत है। लेकिन जब सभी ताकत एक साथ मिलकर के और कोई बड़े राष्ट्रीय दल के साथ हम जुड़ते हैं तभी दूसरे सेम पैटर्न वाले दल को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये सच्चाई को सब स्वीकारते हैं और इस सच्चाई के साथ हमने 10 साल यूपीए का सरकार भी चलाया। कई बार ममता जी हमारे साथ थी, कई बार वो भाजपा के साथ थी, बावजूद सरकार चली। आगे भी परिस्थितियां जो बन रही हैं उसमें कांग्रेस और बाकी जो हमारे यूपीए के घटक दल है वो इंटेक्ट है, वो साथ है। भाजपा से ईमानदारी से क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर वो लड़ रहे हैं। ममता जी बंगाल में बंगाली अस्मिता बनाम राष्ट्रीय अस्मिता की लड़ाई में बंगाल में उन्होंने जीत दर्ज की है, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर की बात आएगी, जब राष्ट्रीय नेतृत्व की बात आएगी, जब राष्ट्र में सरकार बनाने की बात आएगी तो ये सबको स्वीकारना होगा कि भाजपा के को आप मदद करना चाहते हैं, भाजपा को आप हराना चाहते हैं। यदि आप भाजपा को हराना चाहते हैं तो एक ऐसा जरूर यूपीए का टीम है जिसके साथ आपको आकर के भाजपा को हराना है। और यदि उसको मदद करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आपको अपना विचार है, आपकी अपनी पार्टी है। आप कांग्रेस को प्रश्न कीजिए, बाकी पार्टियों को प्रश्न कीजिए, इससे काम नहीं चलेगा। देश के लोग समझदार हैं, मतदाता समझदार हैं, वो इस चीजों को समझते हैं, समय पर इसका भी वो उत्तर देना जानते हैं। जी चलिए, संजय चक्रवर्ती जी आप क्या कहेंगे? अब जिस तरीके से आपकी पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस को आड़े हाथों लिए हुए है, ममता बनर्जी लगातार हमले कर रही हैं कांग्रेस के ऊपर, शरद पवार से भी वो मिली तो उनका कहना था कि यूपीए का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे में क्या लग रहा है कि 2024 के जो चुनाव हैं तो मुख्य तौर से आप अपने आप को देख रहे हैं क्या वहां पर बीजेपी के सामने? देखिए, पहली बात तो इस समय कांग्रेस खुद अस्तित्वहीन है। अस्तित्व 2 साल से तो इनका अभी तक जो है कोई फुल टर्म जो है और अध्यक्ष तक चुनाव नहीं हो पा रहा है। ये खुद ही इस समय अस्तित्वहीन होकर के बैठे हुए हैं। यूपीए की लास्ट बैठक कब हुई आपको खुद याद होगा, शायद हमें तो नहीं याद पड़ रहा कि यूपीए की लास्ट बैठक कब हुई। तो अभी कल ही कपिल सिब्बल बोलेगा यूपीए आत्मा है। अब शरीर ही नहीं तो आत्मा लेके क्या करेंगे। तो अब कोई एक नया गठबंधन चाहिए जिसको अभी से तैयारी करके 2024 के लिए मोदी जी को टक्कर दिया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से इस समय देश विरोधी कह सकते हैं, आप राष्ट्र विरोधी सरकार चल रही है, इसको अब कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि एक पार्ट टाइम लीडर इस देश के लिए नेतृत्व नहीं कर सकता। पहले तो ये अपना अध्यक्ष, फुल टाइम अध्यक्ष चुन लें, उसके बाद जो है किसी यूपीए या किसी और दूसरे घटक के बारे में बात करें। अभी तो इनके पास खुद का अपना अध्यक्ष जो है नहीं, फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है।
तो ये केवल शोसेबाजी जुमलेबाजी करने से तो एक सरकार चली रही है, दूसरा भी अगर विपक्ष भी इसी तरीके से चलेगा तो नहीं चल पाएगा। जमीन पे उतरना पड़ेगा, फुल टाइम 365 दिन मेहनत करनी पड़ेगी और विपक्षी एकता के लिए काम करना पड़ेगा। ये किसी ने नहीं कहा कि विपक्षी एकता होगी तो कांग्रेस के साथ ही होगी। लेकिन संजय जी, ये बात आपको अभी क्यों याद आई? क्योंकि इससे पहले जुलाई में जब ममता बनर्जी दिल्ली आई थी तब तो वो सोनिया गांधी से भी मिली थी, राहुल गांधी से भी मिली थी, फिर ये अचानक से ये बदलाव क्यों? देखिए, ऐसा है कि ये कांग्रेस की एक ईगो प्रॉब्लम है। ये ईगो प्रॉब्लम ये है कि हम ही नेतृत्व करेंगे। भले ही जो है 24 चुनाव हार चुके हो ना राहुल गांधी के नेतृत्व में, लेकिन वो ईगो प्रॉब्लम इनका खत्म नहीं हो रहा है। आप साथ आइए, साथ रहिए, किसी ने नहीं मना कर रखा है। समान विचारधारा होगी। मैंने आप ही के डिबेट में अभी शायद परसों मैंने ये बात कही थी। संसद के अंदर अगर कोई भी प्रस्ताव ऐसा होता है जो जनता के हित में होगा, वो चाहे बीजेपी लेकर के आए चाहे कांग्रेस लेकर के आए, हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन जब इस समय जब जनता के उस मूड को भांप करके जब दिख रहा है कि कांग्रेस कहीं अस्तित्व नहीं है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो एक संगठन, एक मोर्चा तो खड़ा करना ही पड़ेगा। और कब किसने कहा कि ममता दीदी इसने 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहती है? कभी ममता दीदी ने नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। वो विपक्ष को जो 69% वोट हैं, जो मोदी के खिलाफ 69% वोट है, उसके लिए एक छत्र एक जगह पे एक लाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई ना कोई तो करे, कोई ना कोई तो लीड करेगा। टीएमसी और कांग्रेस अब आमने सामने आती हुई हमें दिखाई दे रही है। और अजय उपाध्याय जी, अब आपके पास मैं आना चाहूंगी। अजय जी, हमने देखा है कि जिस तरीके से मेघालय में भी करीब 12 विधायक टीएमसी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, और हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी से भी कई बड़े नाम दूसरी पार्टियों में अब जा रहे हैं। आपको नहीं लगता ये एक बड़ी वजह है? क्योंकि आपकी जिस तरीके से तमाम बयानबाजी हो रही है, इससे पहले गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था कि 2024 में कांग्रेस का जीतना मुश्किल है, और तमाम बड़े नेता कांग्रेस के खिलाफ इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या इसके पीछे आप वजह मानते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी से तमाम नेता भी दूसरी पार्टियों का अब रुख कर रहे हैं। पार्टी की जो एक मजबूती होती है उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जरा जी, कई प्रश्न किए आपने। पहला प्रश्न है कि मेघालय में जिस तरह से नेताओं को तोड़ने का प्रयास हुआ, निश्चित तौर पे वही प्रयास है जो प्रयास भाजपा बाकी राज्यों में कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास की। पैसे के बल पर, बाकी प्रलोभन दे करके जो भाजपा का ये पैटर्न रहा है, भाजपा की जो राजनीतिक शैली रही है, वही शैली कहीं ना कहीं मेघालय में भी कांग्रेस के साथ करने का प्रयास हुआ। दूसरी बात, नेताओं को ज्वाइन कराने की बात है। पहले भाजपा यही काम करती थी, कांग्रेस के उन नेताओं को जिनका खुद या तो कोई ना कोई कारण है या कोई ना कोई वो महत्वाकांक्षा है, डिस्पिरेशन है, उसको लेकर के गई। अब टीएमसी उसी रास्ते को अपना रही है। भाषा भी देखिए, इतना ही नहीं, जो प्रहार की भाषा है, जो पिछले 6-7 वर्षों से कांग्रेस पर प्रहार जिन भाषा शैली में की जाती है भाजपा के द्वारा, आजकल टीएमसी के लोग भी उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। कांग्रेस अस्तित्व विहीन, कांग्रेस पार्ट टाइम लीडर, फुल टाइम अध्यक्ष, ये जो चर्चाएं भाजपा करती थी आजकल, मुझे लगता नहीं है कि ये भाजपा की बी टीम एक अचानक ऐसे खड़ी हो गई और कैसे ये लोग अचानक इस भाषा का प्रयोग करने लगे। यदि आपको भाजपा से लड़ना है तो भाजपा के विरुद्ध आवाज उठानी होगी। महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, कोविड को प्रबंधन के मुद्दे पर हमारे नेता, हम लोग भाजपा से संसद से लेकर सड़क तक लगातार देश में लड़ रहे हैं। महंगाई के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन रैलियां कर रहे हैं, विभिन्न मोर्चों पर उस भाजपा को कहीं न कहीं रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आज कांग्रेस को रोकना जरूरी है देश के लिए प्राथमिकता, या भाजपा को रोकना जरूरी है? ये महत्वपूर्ण है कि हमें प्राथमिकता तय करनी होगी। जनता के मुद्दों को उठाने का हमें साहस करना है या कांग्रेस के मुद्दों को उठाने का साहस करना है? ठीक है, कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस के नेता कुछ जा रहे हैं, आप उसको ले रहे हैं, उस कारण से कुछ स्वार्थ में वो आएंगे जाएंगे, सभी पार्टियों में आते जाते रहते हैं। लेकिन आपको किसको कमजोर करना है? भाजपा को कमजोर करने की रणनीति विपक्षी पार्टियों को बनानी है। यदि ठीक है, ममता जी हमारे साथ नहीं रहे, ममता जी का भविष्य उज्ज्वल रहे, हम ये भी परिकल्पना करते हैं। टीएमसी के नेता को बहुत स्पेस मिले, ये भी हम चाहते हैं। बंगाल से लेकर वो पूरे देश में फैले, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़ाई किससे लड़नी है, ये तो प्रायोरिटी तय होनी चाहिए। कांग्रेस के लोगों को तोड़ करके आप नेता बनना चाहते हैं या भाजपा को कमजोर करना आप चाहते हैं, ये आश्चर्यजनक है। देखना यही होगा, और ये परिस्थिति पूरा देश देख रहा है कि हमारे नेता ने सड़क से संसद तक लगातार, छोटे कार्यकर्ता से लेके नेता ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने, देश के अन्य हमारे नेताओं ने
कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कटक से कटक तक लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा के विरुद्ध, वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं आरएसएस और आरएसएस परिवार के विरुद्ध। जिस तरह से देश में हिंदू मुस्लिम संस्कृति को तोड़ने का प्रयास है, गंगा जमुनी तहजीब को कहीं न कहीं बंटवारे की राजनीति हो रही है, मंदिर मस्जिद संजय जी, अजय जी यहाँ पर कह रहे हैं कि लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रियंका गांधी भी लोगों के बीच पहुंच रही हैं और पार्टी को मजबूती दी जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी लगातार ये बात कह रही हैं कि वो तो विदेश में ही रहते हैं और काम नहीं करते हैं, जनता के बीच में वो नहीं जाते हैं। इस तरह का भी बातें ममता बनर्जी की तरफ से यहाँ पर कही गई हैं। तो आपको क्या लगता है संजय जी कि आप अपने दम पर सिर्फ कितना मजबूत विपक्ष बनकर उभर सकते हैं? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर अजय उपाध्याय जी से अभी मैंने बातें सुनी, ज्ञान की बातें सुनी कि उन्होंने बड़ा ज्ञान दिया कि तृणमूल तोड़ रही है, भाजपा तोड़ रही है इनकी संस्कृति। ये संस्कृति दी किसने? ये आई कहाँ से संस्कृति? सूटकेस कांड भूल गए आप लोग? आप लोग जो है, जो नरसिम्हा राव की सरकार को जो सूटकेस कांड हुआ था, वो आप ये संस्कृति है, आप लोगों का दिया हुआ ये संस्कृति है और आप उसको ये नहीं, क्योंकि ये सारी देन जो है तोड़ फोड़ की राजनीति है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने ही इसको स्टार्ट किया है। आज आपको जो है, जब आपको खुद जो इस तरीके की राजनीति आपको देखने को मिल रही है, और सबसे बड़ी चीज ये किसने कहा कि हम सरकार बनाने के लिए कोई तोड़ रहा है? मेघालय में कौन सी अभी जैसे सरकार बनने वाली है या टूट करके आ रही, कोई सरकार नहीं बनने वाली है। गोवा में कौन सी सरकार बनने वाली है? कहीं कोई सरकार बनाने के लिए हम लोगों ने कोई तोड़फोड़ नहीं की, सब लोगों ने स्वेच्छा के साथ हमारे साथ आए हैं। भाजपा से भी आपने देखा बाबुल सुप्रियो टूट पड़ के हमारे पास आए हैं। कौन सी समय जो है लोकसभा का चुनाव होने वाला कि बाबुल सुप्रियो टूट करके हमारी नीतियों को, सिद्धांतों को जब देखा कि तीसरी बार सरकार और ज्यादा भारी बहुमत चुन करके आई है, ममता दीदी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, तो अब जो असुरक्षित अपने आप को अपनी दूसरी पार्टी में महसूस कर रहे थे, उन्होंने ममता दीदी पर आस्था व्यक्त किया है और उन्होंने समर्थन किया है। और ये समर्थन व्यक्त करना कहीं कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम कहीं सरकार इसमें बनाने नहीं है। लोकसभा चुनाव अभी 3 साल बाकी है। 3 साल पहले हम लोग कोई ऐसी तरीके से करना नहीं चाहते, हम अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं और किसी दल को मजबूत करना ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारी कोई तोड़ फोड़ की राजनीति करके कोई सरकार अभी बनाने की कहीं कोई कवायद नहीं है, न कोई हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस की देन है और ये आजकल भाजपा, कांग्रेस नंबर 1 बन चुकी है, भाजपा की देन है। तृणमूल कांग्रेस की कोई देन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक किसी को तोड़ा नहीं है। अपने आप जिन्होंने श्रद्धा के साथ जो है हमारे साथ आए हैं, हम लोगों ने उनको स्वीकार किया और अभी भी हमारे पास बहुत सारे लीडर लाइन पे लगे हैं जो आने चाहते हैं, जो तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय चक्रवर्ती जी। और अजय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहीं पर अभी हमें अपनी डिबेट खत्म करनी होगी, लेकिन अब जिस तरीके से टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी इसका फायदा जरूर उठाएगी और कहीं ना कहीं एक मखौल का विषय होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आने वाले चुनावों में अब देखना होगा कि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर किस तरीके से ये जो चुनाव है ये लड़े जाते हैं। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।